साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जबरदस्त जंग चल रही है और इस जंग इस बात की नहीं है कि चुनाव कौन जीतेगा, विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, बल्कि चुनाव जीतने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर रार छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है। और अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ही मुख्यमंत्री फेज घोषित करने की मांग होती रही है और इस पर उद्धव ठाकरे का दावा किया जाता रहा है। मगर अब पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी नाना पटोले को लेकर मांग शुरू कर दी और सीएम फेस पटोले को बनाने की मांग होने लगी है। अब नया और ताजा मामला यह है कि आदित्य ठाकरे भरे मंच पर अपने पिता की बात कर रहे थे, उन्हें सीएम फेस बनाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नाना पटोले ने उसी मंच से ऐसा रगड़ दिया कि आदित्य ठाकरे कहीं के नहीं रहे, उनको जवाब देते नहीं बना। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच एक नेशनल न्यूज चैनल के मंच पर जो हुआ वो हैरानी भरा नहीं था, बल्कि विस्फोटक था, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ही गठबंधन के लोग, एक ही गठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा बुरा भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा खराब भी बोल सकते हैं। अब वही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। उसी नेशनल न्यूज चैनल के कार्यक्रम में मंच पर पहले आदित्य ठाकरे को बुलाया गया तो आदित्य ठाकरे से वही सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र में आपके गठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, या फिर होगा या नहीं होगा। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा कि आज भी किसी मराठी से, महाराष्ट्रवासी से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि उद्धव ठाकरे सबसे भरोसेमंद चेहरा है और उद्धव ठाकरे ने सबसे मुश्किल वक्त यानी कि कोरोना में उनकी मदद की थी और उनकी सरकार सबसे प्रभावशाली पिछले कुछ दशकों में रही है, ये आदित्य ठाकरे ने कहा। यानी कि एक तरह से अपने पिता के लिए वो पिचिंग करने लगे और इसके बाद बहुत सारी बातें कही, लेकिन सारी बातों का लब्बो-लुआब निचोड़ यही था कि आदित्य ठाकरे अपने पिता उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री फेस बनाने के लिए बैटिंग कर रहे थे और इसके लिए खुलेआम सरेआम वो सब कुछ कह रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद जो हुआ वह हैरानी से परे था, क्योंकि मंच पर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पटोले ने मंच से ही आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों को रगड़ दिया। नाना पटोले से भी यही सवाल पूछा गया कि सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा और यही हमारा संविधान भी कहता है, नियम भी यही कहता है। तो इस पर उन्हें बताया गया कि अभी अभी आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं। तो इस पर नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए। पटोले ने कहा कि वैसे तो आदित्य ठाकरे की बात को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक बात होगी तो वो उनसे नहीं होगी बल्कि उनके पिता से होगी, क्योंकि वही उनकी पार्टी के नेता है और आदित्य ठाकरे महत्वहीन है। उनका सिर्फ इतना महत्व है, इतना अनुभव है कि वो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब के पोते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी कि नाना पटोले ने बुरी तरह से आदित्य ठाकरे को खारिज कर दिया, बुरी तरीके से वो रगड़ रहे थे और यहीं पर रुके नहीं। नाना पटोले ने आगे कहा कि आदित्य ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे ये तय नहीं करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, बल्कि गठबंधन की बैठक में तय होगा। जहां तक रही सीएम फेस की बात, तो बहुत सारे फेस हैं, लेकिन चुनाव से पहले कोई एक फेस नहीं होगा, ये तय है। शरद पवार जी और हमारी कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है, किसी आदित्य ठाकरे या फिर किसी और के कहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ बात नाना पटोले ने कही। यानी कि एक तरह से आदित्य ठाकरे को सिरे से ही खारिज कर दिया, आदित्य ठाकरे की हैसियत को ही नकार दिया और कह दिया कि उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो महत्वहीन है। और साफ साफ ये भी कहा कि उनकी बातों को, यानी कि आदित्य ठाकरे की बातों को वो सीरियसली लेते ही नहीं है। यानी कि आदित्य ठाकरे कुछ भी कहें, उनका गठबंधन और अन्य जगहों पर उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले नाना पटोले उनके पिता उद्धव ठाकरे पर भी हमला करते रहे हैं, भरी मीटिंग में बखिया उधेड़ते रहे और इस बार उनके बेटे हाथ आ गए तो उनको भी निपटा दिया। वैसे नाना पटोले जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनके बयान वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, वो आगे चलकर किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं तो हैरानी नहीं होगी। और तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे की बातों में दम है या फिर नाना पटोले की बातों में दम है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाली खबर है, क्योंकि इस बार ठाकरे परिवार के अंदर परिवार के ही लोगों में राजनीतिक घमासान छिड़ गया और वजह बने हैं मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, जिनमें उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तक बना दिया गया था, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया, क्योंकि पोस्टर और बैनर पहले लगाए गए और फिर कुछ ही घंटे में हटा भी दिए गए, जिसके बाद परिवार के अंदर बवाल की खबरें। तो संजय राउत भी चुपचाप तमाशा वहां पर देखते रहे। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरी की पूरी इनसाइड स्टोरी। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो सबसे बड़ी खबर आपको पहले बताते हैं, वो ये है कि सोमवार 23 सितंबर को उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का जन्मदिन था और सभी ने अपने अपने तरीके से शुभकामनाएं दी। लेकिन हैरानी तब हुई जब मातोश्री के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगाए गए, जिसमें रश्मि ठाकरे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री करार दिया। जी हाँ, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर रश्मि ठाकरे का नाम लिखा गया। अब पिछले दिनों से महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मांग हो रही है। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम भी यहां पर सामने आ गया। युवा शिवसेना की तरफ से बैनर होर्डिंग लगाए गए। जी हाँ, शिवसेना की यूथ विंग ने ये पोस्टर होर्डिंग लगाए थे और इसके बाद तो सियासी बवाल हो गया, हंगामा हो गया। पूरे महाराष्ट्र में बात आग की तरफ फैल गई। अब मामला आगे बढ़ता देख उद्धव ठाकरे खुद ही अलर्ट मोड में आ गए और तुरंत ही शिवसेना मुख्यालय यानी कि मातोश्री के बाहर से बैनर और बोर्डिंग हटा दिए गए, यानी कि लगने के कुछ ही घंटों बाद इन्हें हटा दिया गया। रश्मि ठाकरे के नाम के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सारे के सारे वहां से हटा दिए गए। अब पोस्टर हटाकर बाहर की सियासत और बाहर की राजनीति पर तो विराम लग गया, जो कि उद्धव ठाकरे ने किया, मगर अंदर खाने बवाल बढ़ गया। जी हाँ, मातोश्री के अंदर इसके बाद बवाल हो गया। सूत्रों के हवाले से इनसाइड खबर यह है कि इस बात से रश्मि ठाकरे नाराज हो गई। जी हां, उन्होंने अपनी नाराजगी उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचाई। हालांकि ठाकरे ने चुनाव का हवाला दिया और कहा कि कई सारे नाम आने से जनता कंफ्यूज हो सकती है और इससे हमारा यानी कि शिवसेना यूबीटी का खेल बिगड़ सकता है। कुछ लोग पार्टी को वोट देने से परहेज कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक रश्मि ठाकरे ने उल्टा जवाब यहां पर दिया और उनका यह कहना था कि बैनर और पोस्टर हमने या फिर हमने पार्टी की तरफ से तो लगाए नहीं थे, और अगर बैनर और पोस्टर लग गए थे तो उन्हें कुछ देर या कहें कि उस दिन सोमवार के लिए रखने चाहिए थे, इतनी जल्दी हटाना नहीं चाहिए था। हटाया गया तो उससे गलत मैसेज महिलाओं में गया और महिलाओं में इस गलत मैसेज से गलत असर हो सकता है। अब रश्मि ठाकरे भले किसी भी वजह से नाराज हो, यानी कि भले वो अपने पोस्टर बैनर हटाने से नाराज हो, लेकिन उन्होंने नाम दिया महिलाओं का, नाम लिया महिलाओं का और कहा कि महिलाएं इससे नाराज हो सकती हैं, महिलाओं का वोट दूर हो सकता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बात पर काफी कुछ हंगामा हुआ, गहमा गहमी भी और आपसी विवाद भी हुआ। हालांकि वहीं पर संजय राउत भी मौजूद थे, मगर वो बीच में आए नहीं, चुपचाप वहां पर खड़े रहे, चुपचाप बोले नहीं कुछ भी और तमाशा देखते रहे। और बाद में सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के ही आदेश पर जब संजय राउत ने पोस्टर बैनर हटाए थे तो उसके बाद सभी वहां से चले गए, उद्धव ठाकरे खुद चले गए, तो उसके बाद ही मामला शांत हुआ। लेकिन हालात ये हैं कि रश्मि ठाकरे अभी भी नाराज बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि जो हुआ है वो ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब लेकिन जो भी है, राजनीति चीज ही ऐसी है कि घर में भी वो झगड़ा करा सकती है, जो कि एक बार फिर से यहाँ पर साबित हो गया। यानी कि रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में भी विवाद हो गया, जो कि हैरानी भरा है। तो आपका इस पूरे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग विवाद पर क्या कहना है? क्या रश्मि ठाकरे को अगला मुख्यमंत्री लगाए जाने का पोस्टर जो बनाया गया था यहाँ पर वो ठीक था, या फिर जो पोस्टर बैनर हटाए गए वो ठीक था? आप क्या मानते हैं, आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।